बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आई एम डॉक्टर नोमान खालिद, योर टीचर। मैं रियल एनालिसिस 2 जो है वो आप लोगों को पढ़ाऊँगा। रियल एनालिसिस 2 के कुछ आर्टिकल्स हमने क्लासेस के अंदर जो है वो डिस्कस किए थे, लेकिन चूँकि गैप इसमें ज़्यादा है, मैं रिवीजन के तौर पर आर्टिकल जो है वो स्टार्ट वाला दोबारा से जो है वो डिस्कस कर रहा हूँ। तो हमारा टॉपिक जो है वो रीमन स्टल्जीज इंटीग्रल है, जिसको हमने डिस्कस करना है। तो रीमन स्टल्जीज इंटीग्रल की हम फर्स्ट ऑफ ऑल एक स्पेशल टाइप है जिसको हम रीमन इंटीग्रल कहेंगे, जो कि उससे ज़रा आसान है अंडरस्टैंडिंग में। तो हम रीमन इंटीग्रल जो है वो पहले डिस्कस करेंगे। तो रीमन इंटीग्रल डिस्कस करने से भी पहले हमें कुछ बुनियादी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि पार्टीशन है, लोअर और अपर सम है। तो फिर हम रीमन इंटीग्रल की डेफिनेशन अच्छे तरीके से समझ सकेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक फंक्शन है, से हमने एक फंक्शन लिया यहाँ पे जो कि क्लोज्ड इंटरवल में डिफाइंड और कंटिन्यूस है फंक्शन। ये हमारे पास जो है वो हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये एक फंक्शन है। ये मैंने ये फंक्शन ले लिया। ये फंक्शन जो है ये इंटरवल है ए, और यहाँ पे ये बी इंटरवल। ये क्लोज्ड इंटरवल है जिसमें ये फंक्शन जो है वो डिफाइंड और कंटिन्यूस है। तो हमने पहले डिफाइन करना है कि पार्टीशन किसी भी इंटरवल से क्या मुराद है। क्लोज्ड इंटरवल है, फाइनाइट क्लोज इंटरवल की पार्टीशन, जिसको हम सब डिवीजन या डाइसेक्शन भी कहते हैं, इससे क्या मुराद है। तो अगर हमारे पास जो है वो क्लोज्ड इंटरवल ए कोमा बी है, तो हम एक फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स जो है वो लेते हैं। फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स जो हैं वो क्या हैं? सेट x0, x1, x2, x3 एंड सो ऑन xn। ये हमने फाइनाइट नंबर ऑफ सेट लिया। ये पार्टीशन जो है वो क्लोज इंटरवल की, इसको हम कहेंगे इफ ये x0 बेसिकली a है। इफ a इज इक्वल्स टू x0 लेस आर इक्वल टू x1 less or equal to x2, less or equal to x3, less or equal to so on and less or equal to xn that is equals to b। ये लास्ट इसका पॉइंट है जो कि b होगा। तो हम इनको हम जो है वो इंटरवल, इसको हम फिर पार्टीशन जो है वो p कह सकते हैं, क्लोज इंटरवल p की। इस पार्टीशन के नतीजे में अगर हम फर्जी तौर पर यहाँ पे पॉइंट्स लेते हैं, फर्ज करें कि ये x जो है ये हमारे पास a जो है वो x0 है। यहाँ पे हम एक पॉइंट ले लेते हैं x1 से, हम एक पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पे x2, यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं x3, और एक पॉइंट यहाँ पे लिया x4 एंड सो ऑन। ये वाला लास्ट पॉइंट है xn। इससे पहले हम एक पॉइंट ले लेते हैं xn-1, दरमियान में हमने छोड़ दिए पॉइंट्स। तो अगर हम इनके ऑर्डिनेट्स जो है वो चेक करें कि इनके ऑर्डिनेट्स क्या हैं, तो आप देखिएगा कि ये हमारे पास इस पॉइंट के अगेंस्ट ये f ऑफ x0, ये f ऑफ x1, ये f ऑफ x2, ये सब इंटरवल्स बन रहे हैं x3 साथ, x4, xn-1 और ये वाला xn हमारे पास ये लास्ट पॉइंट। ये हमने इसके कुछ बना लिए सब इंटरवल। अब ये सब इंटरवल एक्चुअली क्या बनेंगे? द सब इंटरवल्स आर x0, x1, x1, x2, x2, x3 एंड सो ऑन, दरम्यान में छोड़ देता हूँ xn-1, xn। ये हर सब इंटरवल जो है, ये इनकी जो विड्थ है, जो इनका हमने सेगमेंट लिया है, यानी अगर आपके पास एक इंटरवल है तो जब हमने इसकी पार्टीशन की है, हमने इसके हिस्से किए हैं, तो हमने ये ज़रूरी नहीं है कि ये पार्टीशन जो हिस्सा है ये एक जैसी लेंथ का हो। तो ये डिफरेंट लेंथ्स के जो है वो हम ले सकते हैं, जैसे कि हमें नज़र आ रहा है। तो फर्स्ट वाला जो है इसको हमने डेल्टा x1 कहा, दूसरे वाले को डेल्टा x2 कह सकते हैं, फिर डेल्टा x3, फिर डेल्टा x इसको 4 एंड सो ऑन, ये वाला डेल्टा xn, यानी ये इनकी विड्थ है। तो डेल्टा x1 क्या है? डेल्टा x1 है x1 माइनस x0, यानी इसमें से ये माइनस करेंगे, इसकी विड्थ आ जाएगी। डेल्टा x2 क्या होगा? डेल्टा x2 that is equals to x2 minus x1
और डेल्टा x3 माइनस x2 और एंड सो ऑन, इस तरह से डेल्टा xn दैट इज इक्वल्स टू xn माइनस 1। तो ये हमने इनकी जो है वो विड्थ ली। अब हमने नेक्स्ट काम क्या करना है, अब हमने लोअर या अपर सम जो है वो फाइंड करना है। तो हमारे पास ये से हमने एक इसका लोअर सम फाइंड करते हैं। अब तो यहाँ पे मैं इसका लोअर सम फाइंड करता हूँ। लोअर सम किस तरह से फाइंड करेंगे? लोअर सम फाइंड करने के लिए हमें हर इंटरवल के जो ऑर्डिनेट है, हर इंटरवल में हमें जो उस इंटरवल के अंदर जो फंक्शन की कम से कम वैल्यू है वो हमें चाहिए, यानी इन्फिमम हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो अगर आप इसको गौर करें तो आप इसमें देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो इंटरवल है, ये पहला जो इंटरवल है, इसकी जो इन्फिमम है, यानी इस पूरे इंटरवल में जो ऑर्डिनेट्स हैं आप डिफरेंट देखें तो डिफरेंट ऑर्डिनेट्स जो हैं वो डिफरेंट हाइट्स पे हैं, तो उनकी हाइट्स डिफरेंट हैं। तो सबसे कम हाइट जो है वो इस पॉइंट के ऊपर है। इसका मतलब है कि ये वाला पॉइंट जो हमने इस्तेमाल करना है ये ऑर्डिनेट के तौर पर यूज करना है। तो ये ऑर्डिनेट जो होगा ये M1 होगा, M1। तो M1 ऑर्डिनेट जो है इसके नतीजे में हमें कुछ एरिया इसके अंदर से जो है वो मिलेगा, यानी अब वो हम बाद में फाइंड करेंगे कि हमने इस M1 को डेल्टा x1 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये इस पार्ट का हमें जो है वो सम मिल जाएगा, यानी इस पार्ट का सम आ जाएगा M1 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा x1, क्योंकि इसकी जो रेक्टेंगल है इसमें जो सबसे कम हाइट है वो M1 है और इसको मल्टीप्लाई करेंगे डेल्टा x1 से। इसी तरह जब आप नेक्स्ट पार्ट में देखें तो नेक्स्ट हिस्सा जो है इसके अंदर जो मिनिमम है वो हमें ये हिस्सा नजर आ रहा है। तो यहां से हमें ये बात भी अंदाजा हो रही है कि ये जरूरी नहीं है कि एंड पॉइंट ही हो। तो ये वाला जो पॉइंट है इससे ये इसकी जो है वो इस तरीके से हमने पार्टीशन जो है वो इसका जो लेंथ है वो हमने इसकी लगा ली। तो ये जो लाइन है जिसको हम जो हमें ऑरेंज लाइन नजर आ रही है, एक्चुअली ये M2 है, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है इस विड्थ के साथ। तो ये हमारे पास दूसरा एरिया आ जाएगा। मैं लाइन दूसरी तरह यूज कर लेता हूँ ताकि मिक्स ना हो। इसके बाद जो है वो हम नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट जो इंटरवल है उसमें हाइट ये x2 के अगेंस्ट जो f of x2 है यही सबसे लो है। इसका मतलब है कि ये वाला पॉइंट जो है ये नेक्स्ट इंटरवल के लिए जो है वो हमें मिलेगा, जिसको हम M3 कहेंगे। ये हमारे पास M1 था, ये जो हमने पॉइंट लिया ये इसके लिए M2 था, और इस इंटरवल के लिए ये जो पॉइंट है ये M3 होगा। और ये M3 पॉइंट जो है वो हमारे पास ये वाला है, ये पॉइंट M3 है, इसमें ये पॉइंट M2 है। तो M3 जो है पॉइंट है इसको भी डेल्टा x3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इससे जो एरिया आएगा वो ये हमारे पास ये इसका जो है वो बन जाएगा डेल्टा x3। और नेक्स्ट में आप देखें तो नेक्स्ट में भी ये पॉइंट जो हमारे पास x4 वाला ये पॉइंट है यही मिनिमम है। तो हम इसको इससे शनाख्त करते हैं, ये पॉइंट ये ऑर्डिनेट यूज होगा, इस ऑर्डिनेट को हम M4 कह लेते हैं, ये M4 है। तो इससे जो एरिया डेफिनेटली बनेगा वो ये वाला एरिया आएगा। और इस तरह लास्ट वाला जो इंटरवल है उसमें यही पॉइंट है जो सबसे लो है। तो इसको हम इस तरीके से जो है वो इसको हम कहेंगे ये MN है, और इसके साथ मल्टीप्लाई जब होगा तो ये इसका एरिया ये वाला निकल आएगा। ये एरिया भी डेफिनेटली आएंगे, सारा ये कवर होगा, वो हमने दरमियान में पॉइंट छोड़ दिए। तो अब लोअर सम जो है वो फिर क्या है? लोअर सम जो है हमने उस इंटरवल के अंदर, हर इंटरवल के अंदर जो है वो हमने उसकी इन्फिमम लेनी है। तो बेसिकली हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि mi अगर हम देखें तो हम कहेंगे कि स्मॉल एम आई दैट इज इक्वल्स टू इन्फिमम ऑफ दैट फंक्शन, उस फंक्शन की इन्फिमम लेनी है, और x इज ग्रेटर आर इक्वल टू एक्स आई माइनस 1 लेस आर इक्वल टू एक्स आई। मतलब क्या है कि अगर हम इंटरवल ले रहे हैं x नॉट इज लेस आर इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू x1, तो इसकी जो इन्फिमम फंक्शन की आएगी उसको हम यहाँ पे देखिए, अगर m आई है तो ये ith इंटरवल है, तो अगर फर्स्ट इसकी आएगी इंटरवल में तो इसके लिए M1 होगा, इसी तरह नेक्स्ट के लिए M2 होगा, उसके लिए M3 होगा, सभी के लिए जो है वो आ जाएगा। और डेल्टा x जो है वो उसको मैंने डिस्कस कर लिया, डेल्टा xi। तो एक्चुअली क्या होगा लोअर सम? अगर हम लोअर सम को LPF से आमतौर पर डिनोट करते हैं,
LPF, तो लोअर सम LPF इज इक्वल्स टू पहला M1 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा X1। अब ये देखें कि ये M1 ने डेल्टा X1 से मल्टीप्लाई होना है, इसी तरह ये M2 जो ये वाला है इसने डेल्टा X2 से, M3 जो लोअर इसका है M2 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा X2। इसी तरह से नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा M3 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा X3 एंड सो ऑन, इसी तरह से Mn और डेल्टा Xn। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सिग्मा I इज इक्वल्स टू 1 to n Mi डेल्टा Xi। तो ये सभी जो है वो इसमें ऐड हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो है वो ये लोअर सम कहलाता है। जिस तरह से हमने ये लोअर सम फाइंड किया, सिमिलरली हम इसमें से अपर सम भी फाइंड कर सकते हैं। यानी ये जो लोअर सम है इसके मुकाबले में अपर सम जब फाइंड करेंगे तो हमने उसके लिए क्या करना है, उसके लिए हमने इंटरवल जो है उसमें उसकी सुप्रीमम जो है वो हमने लेनी है, जो उसकी मैक्सिमम जो जहाँ पे वैल्यू होगी फंक्शन की वो हमने यूज़ करनी है। उस मैक्सिमम वैल्यू को इस्तेमाल करते हुए हम इसमें वैल्यू जो है वो निकालेंगे। तो अब मैं थोड़ा सा इसके बारे में जो है वो आप लोगों को बता देता हूँ कि अपर सम जो है उससे क्या मुराद है, अपर सम क्या होगा, फिर हम इसकी जो है वो डेफिनेशन की तरफ जाते हैं। तो अपर सम देखेंगे, ये याद रखिएगा कि ये सम, अपर सम या लोअर सम जो है ये पार्टीशन पे डिपेंड करता है। पार्टीशन चेंज करेंगे तो इनके लोअर और अपर सम चेंज आएंगे। देखिए ना, हमने पार्टीशन ये इस्तेमाल किया, ये इंटरवल, अगर हम पार्टीशन इससे ज़्यादा कर लेते हैं या कम करते हैं तो उसके मुताबिक जो है वो इनका सबका सम जो है वो डिफरेंट आएगा। तो लोअर सम जो है हमने, जो हमारी पार्टीशन हमने एक चूज़ की है उसके मुताबिक जो सम आएगा वो उस अंडर, वो लोअर सम होगा अंडर दैट पार्टीशन। अब हम इसी तरह से अपर सम जब फाइंड करेंगे तो अपर सम के लिए कैपिटल Mi होगा, दैट इज इक्वल्स टू सुप्रीमम ऑफ f, यानी उस फंक्शन की सुप्रीमम लेंगे। और उसी तरह इंटरवल जो है वो xi माइनस 1 लेस आर इक्वल टू xi। फर्ज करें कि हम सेकंड इंटरवल लेते हैं तो M2 क्या होगा, सुप्रीमम ऑफ फंक्शन f इन सेकंड इंटरवल, x इज लेस आर इक्वल टू x1 लेस आर इक्वल टू x2। तो अपर सम के लिए हम UPF इस्तेमाल करेंगे। उसमें क्या होगा, M1 डेल्टा X1 विड्थ तो वही रहेगी, M2 डेल्टा X2। मैं अभी M2 M1 के बारे में अभी आपको फिगर से बताता हूँ। M3 डेल्टा X3 प्लस सो ऑन Mn डेल्टा Xn, और उसको सिग्मा की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, सिग्मा I इज इक्वल्स टू 1 to n Mi डेल्टा Xi। तो ये हमारे पास है। अब मैं यहाँ पे डिस्कस करने लगा हूँ कि इसका जो अपर सम था उसको हम यहाँ पे अब देखने लगे हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ ये बार फिर यूज़ कर रहा हूँ। आप अगर इस इंटरवल में देखें तो ये पॉइंट है, ये जो इसका, सॉरी ये पॉइंट नहीं, ये पॉइंट है जो इसका हाईएस्ट पॉइंट है। तो अगर आप देखेंगे तो इस हाईएस्ट पॉइंट को यहाँ पे हम लेंगे और ये इसकी वैल्यू, यहाँ से हम इसको भी ऊपर ले जाएंगे, ये इसको इधर ले आएंगे और ये, तो आप देखेंगे कि जो एक्चुअल उस कर्व का एरिया नीचे आ रहा है उसका हिस्सा, इससे ये ज्यादा आ रहा है। यानी हमेशा लोअर सम एक्चुअल सम से छोटा होगा और अपर सम एक्चुअल सम से बड़ा होगा। ये हमेशा ऐसे ही होगा अगर हम यूजुअल पार्टीशन जो है वो ले रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो इसमें आएगा ये कैपिटल M1 है। इसी तरह अगर आप नेक्स्ट फिगर में देखें तो इस फिगर में ये वाला सबसे ऊपर पॉइंट है। तो अगर हम इसको ऐसे ले जाएं तो ये पॉइंट जो सबसे ऊपर है ये M2 है, इसके मल्टीप्लाई होना है। और उस नेक्स्ट में अब ये पॉइंट है M3।